शिव शक्ति भी दूसरे ब्रह्मांड से आई हुई आत्मा है और मनुष्य बन गई और फिर उसने शिव शंकर की उपासना की और ऊपर पहुंच गई। समझो कि ये 10-15 कला की आत्मा है, तो शिव शक्ति भी उसको मोक्ष नहीं दे सकते, मगर उसको कहेंगे तुम परमधाम जाओ, और परमधाम आत्मा हो जाएगी तो परमधाम में वो आत्मा मुक्त नहीं पाएगी, क्योंकि एक कला के परमधाम में 10 कला की आई हुई आत्मा है, वो डाइल्यूट नहीं होती, उसको मुक्ति नहीं पा सकती। इसलिए उसको ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान स्वरूपम हो जाती है आत्मा। इसलिए परमधाम में ज्ञान हो जाता है तो वो आत्मा आप कहाँ से आई है, क्यों आई है। इसलिए हर कोई आत्मा, चाहे विष्णु भी चाहे तो उसको स्वर्ग का सुख दे सकता है, मगर वो मुक्ति, क्योंकि भगवान विष्णु किसकी रचना है, शिव शक्ति की। शिव शक्ति ने विष्णु को रचा और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो प्रजापिता ब्रह्मा की जो रचना है वो विष्णुपुरी जाती है तो वो महाभोगी बन जाती है। मतलब वहाँ महास्वर्ग, जैसे देवता भोगी होते हैं ना, तो देवता इंद्रलोक में रहकर कितना भोगी होते हैं, भोगते, तो विष्णुपुरी में जाकर भी वहाँ महाभोगी बन जाती हैं आत्माएं। महासुख है, रजो प्रधान सुख माना महाभोग। तो आत्माएं फिर ऊपर शिवपुरी में जाने का संकल्प नहीं करती, क्योंकि आत्माएं वहाँ जाने के लिए लायक नहीं होती। इसलिए वहाँ आत्माएं विष्णुपुरी से ही रुक जाती है। उसको मोक्ष नहीं चाहिए, उसको मायावी चीज़ें चाहिए, मायावी रजो प्रधान सुख चाहिए। नीचे रह जाती तो धरती पर तमो प्रधान सुख चाहिए। तो वो अलग अलग देवता, त्रिदेव, अलग अलग देवता, मगर जो ब्रह्मांड के आदि शिव आदि शक्ति हैं वो ही मोक्ष दे सकते हैं। ये भी इस ब्रह्मांड की प्रजापिता ब्रह्मा की रचना को, अगर वो एक कला से ज़्यादा पावरफुल वाली आत्मा है तो उसको ये शिव शक्ति, इस ब्रह्मांड की आदि शिव आदि शक्ति भी मोक्ष नहीं दे सकती, मुक्ति नहीं दे सकती। वो परमधाम को उसको भेज देते हैं। इसलिए बहुत ज्ञान आता है, ज्ञान स्वरूपम। जब आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित होती है, पूरा ब्रह्मांड एकदम क्लियर दिखता है, महाब्रह्मांड क्लियर दिखता है। ब्रह्मांड महाब्रह्मांड का जब आदि मध्यंत का ज्ञान होता है, परमाब्रह्मांड माना गैलेक्सी यूनिवर्स का ज्ञान होता है, शिव महाशिव परमाशिव का ज्ञान होता है, विष्णु महाविष्णु परमाविष्णु का ज्ञान होता है। तब ये जब आत्माएं आत्मस्वरूप बनती तो उसके अंदर सारा ज्ञान इमर्ज हो जाता है। तो आत्मस्वरूप बनना ही बहुत बड़ी, आत्मस्वरूप की तपस्या करना, जब आत्मस्वरूप बनोगे तो बहुत बड़ी, अगर बेहद की आत्मा है तो उसको बेहद तक का ज्ञान इमर्ज हो जाएगा, दिव्य दृष्टि आ जाएगी, दिव्य ज्ञान आ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आत्मस्वरूप का।